प्रधानमंत्री भागलपुर आए और झूठ का एक ऐसा पिटारा खोला कि बिहार के लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि प्रधानमंत्री देश का इतना असत्य और झूठ का सहारा ले सकता है आंकड़ों के आधार में। जरा हमें बताएं, टेक्सटाइल पार्क बना बिहार के अंदर में, 28 जवाहर विद्यालय बजट में प्रधान के बिहार कहीं दिखाई पड़ा, 85 से ऊपर सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय खोले गए, एकाक बिहार दिखाई पड़ा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, नहीं मिला। आज जो किल्लतें हैं खाद की, डीएपी की, कालाबाजारी है, इस पे चर्चा की। गए थे आप भागलपुर, सुल्तानगंज का पुल आत्मदाह किया, 3 बार उसकी चर्चा की, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, 14 पुल बिहार के अंदर, उसकी चर्चा आपने किया। बिजली तापगिरी की चर्चा करते प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी वही बिजली घर है, कहीं बांका ले जाते हैं, कहीं भागलपुर ले जाते हैं, पेंडुलम की तरह झुलाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज निराश किया, पूरे भाजपा में तनाव है, लगता है कि बिहार में जल्दी चुनाव है, अफरा तफरी का माहौल है। नीतीश कुमार जी को लाडला कह रहे हैं, तो लाडला के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने? आज इनको लाडला कह रहे थे, बिहार का नाम मिट्टी में मिला दिया, शर्मसार कर दिया, मेरा सर झुक गया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की सभा में कहा नीतीश जी के लिए, महिला पर दिए गए बयान के सवाल पर। अरे भैया, नारियल अब मखाना की चर्चा कर दो। मखाना रिसर्च सेंटर तो पहले ही 28 साल से काम कर रहा है, एक पूर्णकालिक अपने निदेशक नहीं दिया। लीची बोर्ड गठित कर देते, केला बोर्ड गठित करता रहता, बिहार के हित में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मखाना बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, फिशरी की चर्चा कर रहे हैं, मछली की। आप भूल जाते हैं प्रधानमंत्री राजनीतिक अस्तित्व उसमें नहीं थे आप। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में मछुआरों को टैक्स फ्री किया था, पासी भाइयों के लिए टैक्स फ्री किया था, वहीं से नींव पड़ा था, और वो नींव आत्मनिर्भर किया। मक्का और धान की चर्चा आपने कर दी, केला की चर्चा कर दी। केला, धान और मक्का में आत्मनिर्भर बिहार आज नहीं, आपके शासन काल से, एनडीए के शासन काल से पहले, लालू जी के समय से उसकी एक रपटे हैं। हम निर्यात करने वाले राज्यों की श्रेणी में थे, धान के मामले में, मक्का के मामले में, केला के मामले में। आपका क्या योगदान है? नीति आयोग की रपटों में बिहार अगर शिक्षा के क्षेत्र में, पलायन के, बेरोजगारी में, चिकित्सा में, हंगर इंडेक्स में अगर हम निचले पैदान पर हैं, फिर भी कह रहे हो बिहार को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। कौन है लोग? आपने एक बार भी नाम नहीं लिया मुजफ्फरपुर बालिका गृह का। लेते जहां महिलाएं कराहती थी, वो सरगना किसके थे? आपके ही लोग थे। चर्चा आपने नहीं किया। भ्रष्टाचार के युवराजों के बारे में बात करनी चाहिए थी, चंदाखोर जमातों की चर्चा करनी चाहिए थी, बड़े बड़े पूंजीपतियों को चंदे के नाम पर जो छूटे दी गई उसकी चर्चा करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने चर्चा नहीं किया। कोसी परियोजना की चर्चा कर रहे थे। कोसी परियोजना 60 के दशक के बाद से ही शुरू है। बजट क्या होगा? बिहार को छला है आपने, बिहार के साथ धोखा दिया है। झूठ का पिटारा और चुनावी मोड में प्रधानमंत्री जी आकर करके जो भाषण दे रहे थे, उससे निराशा हाथ लगी है। महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से महाकुंभ के कुप्रबंधन की चर्चा नहीं किया, लाशों की गिनती आज तक नहीं बताई गई। जो लोग मौत को गले लगाए रहे कुप्रबंधन के कारण, झूठे आंकड़े परोसे गए, इतना करोड़ लोग आ गए, देश की आबादी कितनी है? तो आप लोग पर ही हमला कर रहे हैं कि महाकुंभ में जिस तरीके से, महाकुंभ आस्था का केंद्र है, आडंबर का नहीं, व्यवसायीकरण का नहीं। गिद्ध की नजरें जिन लोगों ने कुंभ पर नजर बैठा कर करके मरने पर विवश छोड़ दिया, जिन लोगों को आगे लगी, इनके पाप के कारण आग तक लगी, कुप्रबंधन के कारण। और कुंभ की चर्चा सनातन का कर्तव्य नहीं, सनातन का आचरण नहीं, और सनातन की चर्चा करते हैं। स्वभाव भी सनातन नहीं है। ये सनातनी फांसीवाद के लोग हैं, उसी के जमात के लोग हैं। लालू यादव ने ट्वीट किया है और कहा कि पीएम के झूठ मापने का कोई पैमाना होता तो वह टूट कर चूर चूर हो जाता। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से
झूठ परोसा है, असत्य परोसा है अपने बयानों में। दुनिया के अंदर में कोई स्केल नहीं है, कोई माप यंत्र नहीं है उसको मापी जाए। मापने के क्रम में उसके न जाने कितने टुकड़े हो जाते, कोई यंत्र भी छत बिछत दिखाई पड़ता। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं, जहां चुनाव आता है, चुनावी मूड में हो जाते हैं, दीदार होता है उनका। ये तो संयोग था कि तक्षशिला नहीं लाए भागलपुर में, पिछले बार तक्षशिला भी ले आए थे।